हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयंस क्या होते हैं और ये आयंस बनता कैसे है। यानी हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में एटम्स और आयन में क्या अंतर है और फिर इसका हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे तो इसमें आयंस और एक होता है रेडिकल्स। रेडिकल्स में क्या होता है कि आयंस जो होते हैं एक या एक से अधिक एटम्स से मिलकर के जो है वो आयंस का फॉर्मेशन करता है। उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटम्स और आयंस क्या होता है, ठीक है। तो एटम्स जनरली देखिए जब वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा, वो फ्रीली रहेगा, तो हम उसको कहेंगे कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होगा उसे एटम कहा जाता है, ठीक है। एकदम सूक्ष्मतम कण यानी डाल्टन्स के द्वारा क्या कहा गया, एटम्स वो सूक्ष्मतम कण है जिसको आगे फर्दर यानी डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, तो इसको एटम्स कहा गया, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ना हो करके हो सकता है उसमें नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसे स्थिति में जो है उसको आयंस कहा गया। और ये आयंस बनता कैसे है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आयंस कैसे बनता है, ठीक है। मान के चलिए कि हमारे पास जो आप घरों में नमक प्रयोग करते हैं उसका आप रासायनिक सूत्र जानते हैं, NaCl होता है, ठीक है। तो NaCl जो है लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है। अब ये NaCl को अगर तोड़ा जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, ये एक्चुअली जो है क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और ये इस प्रकार से इसका जो सिंपलेस्ट जो है फॉर्म में दर्शाया जाता है NaCl। तो जब यहां से क्या होगा, Na और Cl अलग हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, इसमें माइनस चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। यानी सोडियम जो है, सोडियम प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम बनेगा। मेटल के फॉर्म में अब ये सोडियम एटम बन गया, ठीक है। फिर उसी प्रकार से क्लोरीन के पास देख रहे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा और ये बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जितने भी एटम, सिंगल एटम्स जो होंगे वो फ्रीली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एटम्स जो होते हैं क्या, वो कंबाइनिंग फॉर्म में ही एग्जिस्ट होते हैं, या तो फिर ये कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर जो है मॉलिक्यूल्स जो होगा वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स भी दो प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के रूप में ये रह सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो है जैसे हम इसको क्या किए कि इसको तोड़ा गया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को तोड़े तो Na प्लस बना और Cl माइनस बना, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें करंट पास करते हैं, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और सोडियम बन जाता है, यानी सोडियम प्लस जो है सोडियम बन जाता है। और क्लोरीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर देता है, तो क्या बन जाता है, ये क्लोरीन एटम बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये इसमें चार्ज कहां से आया, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन को खो दिया तो यहां आया, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और इस दोनों से देखिए यहाँ पर से जैसे सोडियम है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो हम लोग इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका एक होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर 7 होते हैं।
तो ये क्या करता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है इस प्रकार से, यानी ट्रांसफर कर देता है। और जब ट्रांसफर हो जाता है तो Na के पास जो है Na प्लस का साइन लगा दिया जाता है। प्लस का मतलब क्या हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आयन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है, और धन आयन बना ले रहा है। मतलब इसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। प्रोटॉन का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा यानी एक ठो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा इसमें, बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पहले न्यूट्रल था, अब ये क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो यहां पर क्या हुआ, इसके पास Cl माइनस बना, ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण से ये फर्दर ये जो है कंबाइन हो जाता है, यानी NaCl के फॉर्म में, ठीक है। तो ये NaCl बना लेता है इस प्रकार से। आप इसको जो है यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं NaCl, ठीक है। तो ये जो है कंपाउंड जो है इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है।